तो देखो बेटा, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एनसीईआरटी के अलावा जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उसका पार्ट 1 कर रहे हैं, और जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 has real and equal roots, then इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपको पता है क्या कि रियल और इक्वल रूट्स के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू होनी चाहिए 0। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है, डी इज इक्वल टू 0, है ना। इसको अब ये एमसीक्यू में तो टिक मार नहीं पाएगा, तो मैं फिर भी लिख देता हूँ फॉर इक्वल एंड रियल, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट कह रहा है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है इस पे। तो देखो कैसे होगी बेटा, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे ना मैं सॉल्व करता हूँ पहले। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। एक्सपेंड करेंगे इसे हम पहले, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम स्क्वायर माइनस 3m इक्वल टू 0। अब हम इसमें चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, और चाहे तो हम लोग जो है बेटा यहाँ पे फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं मिडिल टर्म। तो मैं यहाँ पे मिडिल टर्म नहीं, फैक्टराइजेशन को फॉलो करूँगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन को फॉलो करूँगा। तो आप लोग जो करने वाले हो, मैं पहले ही बता दूँ कि आप जो गलती करने वाले हो वो लोग क्या करोगे, आप लोग ना कि पहले दो में से x कॉमन ले लोगे, तो यहाँ से x माइनस 3 आ जाएगा, और अगले दो में से माइनस एम कॉमन ले लोगे, तो देखो जैसे तुम माइनस एम कॉमन लोगे तो एम प्लस 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ x माइनस 3 और यहाँ एम प्लस 3 है, ऐसा तो होता नहीं है। आपको पता है दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ आनी चाहिए, पता है ना ये चीज़, तो यानी कि गलत हो जाएगा। तो हमारे पास तरीका देखो इसको आगे सॉल्व करने का क्या बचता है बेटा, इधर थोड़ा बहुत हमें अपने दिमाग का यूज़ करते हुए ऐसा कुछ कर लेना चाहिए। अब देखो, ठीक है, तो अब कहोगे सर अब दूसरे जो पहला एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर है वहां से कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो उसको भी तुम तोड़ सकते हैं। क्या मैं एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को एक्स प्लस एम एक्स माइनस एम नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, और पीछे में से माइनस 3 कॉमन ले लेता हूँ। पीछे से जैसे ही माइनस 3 कॉमन लूंगा एक्स प्लस एम इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो x प्लस एम यहाँ भी और x प्लस एम यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा, हमारा आ जाएगा कॉमन, तो हमने कॉमन ले लिया x प्लस एम। अब दूसरे ब्रैकेट में जो कुछ बचता है सब पुट कर देते हैं, तो x माइनस एम माइनस 3 इक्वल टू 0 बच रहा है, दूसरे ब्रैकेट में पुट कर दिया। तो अब एक बार हम x प्लस एम इक्वल टू 0 रख देंगे बेटा, और एक बार हम x माइनस एम माइनस 3 इक्वल टू 0 रख देंगे। तो एक बार x की वैल्यू माइनस एम और एक बार x की वैल्यू आ जाएगी m प्लस 3, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है, तो माइनस m और m प्लस 3। ठीक है, आई होप पल्ले पड़ा होगा क्वेश्चन। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ b इक्वल टू a प्लस सी है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल और इक्वल रूट्स, नो रियल रूट, इक्वल रूट, वन रियल रूट। ठीक है, तो अब b की वैल्यू बता रहा है a प्लस सी, है ना। तो बेटा यहाँ पे सुनो मेरी बात, उसने नेचर ऑफ रूट पूछा है, और जब भी आपसे नेचर ऑफ रूट पूछेगा आपको निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ डी निकालना है ना। हमें सबसे पहले यहाँ क्या करना है बच्चों, डी निकालना है। तुम्हें पता है डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो बेटा
यही होता है। लेकिन अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी एज इट इज ही है, लेकिन उसने कहा बी की वैल्यू ए प्लस सी, बी की जगह क्या रख दिया हमने, ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ac और ये प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको सॉल्व करेंगे ना तो बच्चों ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर, मेरा ये आंसर आ गया। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, देखो ये पता है आइडेंटिटी है ए माइनस सी का होल स्क्वायर, है कि नहीं है, ए माइनस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, उसी की आइडेंटिटी है ना ए माइनस सी के होल स्क्वायर की। ठीक है, तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो अगर इसे रूट में तुम रख दो, अगर तुम इस चीज को क्या कर देते हो, रूट में रख देते हो, ठीक है, तो बेसिकली मैं बता देता हूँ इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी जो है वो 0 से बड़ी आ जाएगी। तो जब भी 0 से बड़ी आ जाए, 0 के इक्वल तो नहीं आ रही है खैर, पर 0 से बड़ी आ रही है, तो 0 से बड़ी आ रही है तो क्या हो जाएगा, रियल रूट्स। क्या हो जाएगा बेटा, रियल रूट्स। तो इसका आंसर आ जाएगा रियल रूट्स। देखो जिसके भी दिमाग में ना ये क्वेश्चन को लेकर डाउट जा रहा है कि सर नहीं अभी भी पल्ले नहीं पड़ रहा, तो इसको एक्सटेंड कर लो। फिलहाल तो हमें नेचर ऑफ रूट ही निकालना था, पर इसको एक्सटेंड कर लो, माइनस बी प्लस माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में 2a आ जाएगा। तो माइनस, इसकी जगह उसने बोला है कि आप a प्लस सी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और प्लस माइनस ये जो है हमारा a माइनस सी, स्क्वायर लगा हुआ रूट हट जाएगा तो a माइनस सी हो जाएगा अपॉन में 2a। ठीक है, तो एक बार माइनस जब पहले वाले ब्रैकेट के अंदर घुसेगा ना, पहले वाले ब्रैकेट के अंदर घुसेगा तो क्या बन जाएगा, माइनस a माइनस सी। फिर एक बार प्लस कंसीडर करके चलोगे तो प्लस a माइनस सी अपॉन में 2a, और एक बार माइनस a माइनस सी था, एक बार ये जो नीचे वाला माइनस है वो कंसीडर करके चलोगे तो माइनस a प्लस सी बाई 2a। पहले केस में ये कट जाएगा तो माइनस 2c बाई 2a यानी कि माइनस सी बाई a आ जाएगा। और दूसरे केस में हमारा क्या आ जा रहा है बेटा, देखो दूसरे केस में हमारा c कट जा रहा है तो माइनस 2a बाई 2a आ जा रहा है, यानी x की वैल्यू माइनस a आ जा रही है, और एक में x की वैल्यू माइनस सी बाई a आ जा रही है। दोनों अलग अलग आ रहे हैं पर आ तो रहे हैं ना रियल रूट्स, तो इसीलिए मैंने रियल रूट्स लिखा है, ऑप्शन ए रियल रूट्स हमारा इसका आंसर है। समझ में आ रही है बात है? ठीक है, तो अब कह रहा है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0 क्या होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। तो सिंपल सा फंडा है भाई, d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू माइनस 49 माइनस माइनस प्लस 4 9 जा 36 इंटू 2 72, उसको ऐड कर देंगे अपन, ये आ जाएगा हमारा 120, डी की वैल्यू 121 है बच्चों। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट यानी डी की वैल्यू 121 है, तो 121 इज इक्वल टू, बस यही करना था इसमें, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू हैज इक्वल रूट देन c की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर इक्वल रूट्स के लिए बेटा हमारी कंडीशन क्या होती है, इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac आ जाएगा ना।
तो वहां से c की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर बाई 4a। आंसर बी स्क्वायर बाई 4a आंसर। अब कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 1 इज अ कॉमन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस b इक्वल टू 0 देन ab इक्वल टू, मतलब कह रहा है ये x इज इक्वल टू 1 उस वाले का भी आंसर है, पहली वाली इक्वेशन का, और दूसरी वाली इक्वेशन का भी आंसर है। तो a इंटू बी क्या होगा, a इंटू बी क्या होगा। तो देखो एक बार हम पहले वाले में x की जगह 1 पुट कर लेंगे, फिर दूसरी वाली में x की जगह 1 पुट कर लेंगे और इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है। तो सिंस x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ पहले इस इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस b इक्वल टू 0। तो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर हमारा a 1 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ऐसे ही 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो बेटा ये तो आ जाएगा a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2a प्लस 3 इक्वल टू 0, a की वैल्यू -3/2। तो यहाँ से वैल्यू निकाले 1 प्लस 1 इज इक्वल 1 प्लस 1 प्लस बी इक्वल टू 0, तो 2 प्लस बी इक्वल टू 0, बी की वैल्यू -2 आ जाएगा। तो कह रहा है a इंटू बी यानी कि -3/2 इंटू -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इक्वल टू 3 आंसर है मेरा। ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, 3। अगला क्वेश्चन, द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच क्यू ई क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 7k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हैज कोइंसिडेंट रूट्स। कोइंसिडेंट का मतलब होता है रियल एंड इक्वल रूट्स। उस दिन भी बताया था कोइंसिडेंट का मतलब है इक्वल रूट्स। तो अगेन आप लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए बेटा हमारी क्या कंडीशन होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b क्या है, -2k, x को छोड़कर सब कुछ, तो -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 7k -12 इक्वल टू 0। बताइए आ जाएगा 4k स्क्वायर, पूरे पूरे का स्क्वायर करेंगे, -4 टाइम्स 7k -12 इक्वल टू 0। तो दोनों में से 4 कॉमन ले लूँ, ले सकते हैं ना कॉमन, 4 कॉमन ले लिया, k स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 7k -12, ठीक है, इक्वल टू 0। और ये 4 उधर जाके 0 हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी बच्चों k स्क्वायर -7k प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो मिडिल टर्म से, तो k स्क्वायर -4 प्लस 3k प्लस 12 इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर -4k -3k प्लस 12 इक्वल टू 0, तो k -4 -3 कॉमन ले लिया, तो k -4 इक्वल टू 0, तो k -4 फिर से कॉमन आ रहा है, फिर से कॉमन ले लिया, और k -3 इक्वल टू 0, तो k -4 इक्वल टू 0 और k -3 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू 4 हो सकती है या k की वैल्यू बेटा 3 हो सकती है। इन दो k की वैल्यू पे आपकी इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो कोइंसिडेंट या फिर इक्वल आएंगे। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k,
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल टू 0, रूट्स आर इक्वल। तो देखो फॉर इक्वल रूट्स, नहीं रियल बोला है, फॉर रियल रूट्स, तो रियल रूट चाहिए। अब उसमें वो डिस्टिंक्ट भी हो सकती हैं, अलग भी हो सकती हैं और सेम भी हो सकती हैं। तो रियल रूट के लिए आपके पास ये कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रियल, क्योंकि रियल में इक्वल भी आता है और डिस्टिंक्ट भी आता है, तो ये कंडीशन हो सकती है हमारी। तो अब देखो निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ से, तो b की वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो 16 माइनस 4k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आई बात। तो अब क्या करेंगे हम, 4 कॉमन ले जाकर उधर 0 से लपेट देंगे, डिवाइड कर देंगे, बचेगा क्या देखो, ले लो पहले तो 4 माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 4 माइनस के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो माइनस का के है ना, ये है ना, माइनस का के है, और इसको जब हम उधर ले जाएंगे, ठीक है, माइनस के को उधर ले जाएंगे, तो 4 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 0 से, या फिर 0 होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 4 की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, सॉरी के की वैल्यू जो है 4 से छोटी या 4 होनी चाहिए। समझ में आ रही बात। के की वैल्यू जो है कि माइनस के उस तरफ जाकर प्लस का के हो जाएगा। ठीक है, तो के की वैल्यू या तो 4 से छोटी होनी चाहिए या फिर होनी चाहिए 4। समझ में आई बात। कह रहा है इफ वन रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस के इक्वल टू 0 is the reciprocal of the other root, then find the value of k। इसको अल्फा बीटा की तरह कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, रूट मतलब जीरोस ही है एक तरीके से, तो लेट द टू रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा एंड बीटा, और हमें क्या दिया है कि अल्फा जो है वो रेसिप्रोकल है 1/बीटा के। जब भी रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आता है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चंस में हमेशा अल्फा इंटू बीटा निकाला जाता है। तो अल्फा इंटू बीटा होता है बेटा c/a। तो देखो c कितना हमारा k और a कितना है 5, k/5, और ये हमारे अल्फा बीटा की वैल्यू है। पर हमें पता है कि हमारा अल्फा जो है 1/बीटा के बराबर है, तो 1/बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू k/5। बीटा से बीटा कैंसिल, 5 उधर, तो k की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, हो गया सॉल्व। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 1 इक्वल टू 0 एज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो हम लिखेंगे कि फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि b की वैल्यू बेटा -3a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारी 9 इंटू 1 इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो 9a स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो 9a स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 36, 9 उधर जाके डिवाइड कर देगा, a स्क्वायर की वैल्यू आएगी बच्चों 4, तो a की वैल्यू स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस 2, तो a की वैल्यू प्लस माइनस 2 पे जो है आपको रियल एंड इक्वल रूट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो।
कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0 इज 2। कह रहा है k की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, जिसपे एक रूट जो है इस इक्वेशन की वो 2 है। एक रूट कितनी है? 2। पहले से एक रूट 2 है, ये तो बिल्कुल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो पॉलिनोमियल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन कराया है। मतलब x की जगह 2 पुट करके इक्वल टू 0 डालना, खत्म कहानी, है ना। तो लिखेंगे सिंस 2 इज अ रूट ऑफ kx स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0, है ना। समझ में आ रही बात? तो होगा क्या कि जब मैं पूरे उसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर अगर p की वैल्यू 2 डाल दूँ तो इक्वल टू 0 दे देगी, मतलब कि तो k, है ना, 1 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 1 प्लस 8 इक्वल टू क्या आएगा? 0 आ जाएगा। k माइनस, अच्छा 2 रखना, सॉरी 2, तो ये आ जाएगा 4k माइनस 28 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो 4k माइनस 20 इक्वल टू 0, तो 4k इक्वल टू 20, तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। तो k की वैल्यू 5 पर जो है हमारा इसका एक रूट 2 होगा। एक रूट क्या होगा बेटा? 2। समझ में आ गई बात? तो अब हमें बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो तरीके कई हैं। तो इक्वेशन क्या दी हमें? दी है बेटा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। पहले तो इसे हम ओपन कर लेते हैं थोड़ा सा। चाहो तो आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं फैक्टराइजेशन से करूंगा जो मैंने क्लास 8 में कभी की थी। देखो पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर आप सोचते हो कि सर हम दोनों में से क्या करते हैं, पी स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं, चल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं हमारी। लेकिन ना फिर ब्रैकेट्स में नंबर गड़बड़ाता है। अगर आप ऐसा करते हो, मैं बता देता हूँ मैं क्या बता रहा हूँ तुम लोग। आप कह रहे हो सर इसमें से पी स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ सिर्फ एक x बचेगा और इधर प्लस 1 बचेगा, और यहाँ से सर हम माइनस क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस, तो इधर भी ब्रैकेट में x प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 0। देखो x प्लस 1 फिर से आ रहा है ना। तो अगले ब्रैकेट में क्या चला जाएगा? पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक बार हम x प्लस 1 इक्वल टू 0 रख देंगे और एक बार पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 रख देंगे। एक बार हमारे x की वैल्यू -1 आ जाएगी, और देखो पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, तो x की वैल्यू एक बार क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर आ जाएगी। सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर कॉमन नहीं लिया जाता तो थोड़ा बहुत इंटरचेंज करके देख लेते, जैसे शायद मैंने वो सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में m को इधर उधर किया था, तो आप वैसे भी कर सकते थे। फिर तो देखो बेटा ये क्वेश्चन वैसे भी आप एनसीईआरटी में करके आ चुके होंगे, ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बट स्टिल मैं आपको एक बार और करवा देता हूँ। तो कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया है 528 मीटर स्क्वायर और उसकी लेंथ एक ज़्यादा है उसकी ब्रेथ के डबल से। तो यहाँ लेंथ की हिंट दी है, ब्रेथ की हिंट नहीं दी है, तो लेंथ को हम मान लेंगे x। लेट द लेंथ, नहीं सॉरी, ब्रेथ को मानेंगे, ब्रेथ को क्या मानेंगे? x। तो लेट द ब्रेथ बी x मीटर।
तो हमारी लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा? लेंथ आ जाएगी, देखो लेंथ के बारे में क्या बोला, वन मोर, तो लिख देता हूँ मैं एक बार, वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। वन मोर का मतलब वन प्लस ट्वाइस का मतलब 2x, ठीक है, ये लेंथ है। और हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हमें 528 दिया हुआ है और ये हमें दिया है बेटा 2x प्लस वन दिया है लेंथ इंटू एक्स। जैसे हम सॉल्व कर लें तो 2x² प्लस एक्स इज इक्वल टू 528, इक्वेशन बन जाएगी 2x² प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म करते बनता है तो कर लो, ठीक है। तो देखो जब मैंने मिडिल टर्म की 2x² 33 माइनस 32 बेटा 1 आता है, नहीं दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 52 के बराबर 1056 आता है। तो 2x² 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो पहले वाले में सिर्फ x कॉमन, तो 2x प्लस 3 33, दूसरे वाले में माइनस 32 कॉमन, माइनस 16 कॉमन आएगा, 32 नहीं आएगा बेटा, माइनस 16 कॉमन, 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। तो देखो बेटा 2x प्लस 33 दो बार कॉमन आ रहा है, फिर से ले लो कॉमन। अब कॉमन क्या नहीं आ रहा है, x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 16 और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 33/2, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड एस साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो x हमारा ब्रेथ था, तो लेंथ आ जाएगा 2 इंटू 16 प्लस 1 33 मीटर। तो द लेंथ एंड ब्रेथ of the plot is R, 33 meter and 16 meter respectively, ठीक है। चलो तो अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m so that mx 5x minus 6 plus 9 equal to 0 has two equal roots। तो पहले तो इक्वल रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख नहीं रही है तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। दिया क्या है, mx 5x माइनस 6 प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो बेटा ये हो जाएगा 5mx² माइनस 6mx, है ना, प्लस 9 इक्वल टू 0। अब बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फॉर टू इक्वल रूट्स इसके लिए कंडीशन है क्या, b² माइनस 4ac कितना आना चाहिए, 0 के बराबर। तो माइनस 6m का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5m इंटू 9 इक्वल टू 0, सॉरी। तो देखो बेटा ये 36m² आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 180m इक्वल टू 0। m कॉमन ले सकते हैं, 36m कॉमन ले सकते हैं। 36m कॉमन ले लिया बेटा हमने यहाँ से, तुम्हारे पास क्या बचेगा देखो, m माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक बार 36m इक्वल टू 0 रख देंगे और एक बार m माइनस 5 इक्वल टू 0 रख देंगे। तो एक बार m की वैल्यू 0 आएगी
यानी m की वैल्यू 0 पे भी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स इक्वल होंगे, या फिर m इक्वल टू 5 पे भी इक्वल होंगे। m की इन दोनों वैल्यूज पे हमारे जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा लास्ट 15। तो यहाँ देखो बेटा, कह रहा है सॉल्व फॉर x, x की वैल्यू के लिए इसे सॉल्व करो। नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 6px प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे बेटा, हेलो, कह रहा है x की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसे सॉल्व करना है बेसिकली। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ये दिया 9x² माइनस 6px प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो बेटा, फैक्टराइजेशन से अगर आपको लगता है इसके, आप फैक्टर वगैरह करके देख सकते हो, रफ में करना हो जाए तो वेल एंड गुड, ना हो तो अब देखो क्या तरीका हम लगा सकते हैं इस पे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो है ही हमारे लिए सबसे बेस्ट, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि इसके रूट्स आएंगे कि भी नहीं आएंगे, है ना, पहले तो देखना होता है रूट्स आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो माइनस 6p का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो 36 पी स्क्वायर आ जाएगा माइनस 36 पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो 36 पी स्क्वायर माइनस 36 पी स्क्वायर प्लस 36 क्यू स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो गया, 36 क्यू स्क्वायर जो कि 0 से बड़ा है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे हमारे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, मतलब आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है x की वैल्यू आती है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे माइनस माइनस 6p प्लस माइनस 36 क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू है 9। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 6p प्लस माइनस ये हो जाएगा बेटा 6q, रूट कटेगी ना, अपॉन में 18। ठीक है, अपॉन में 18, तो वहाँ से हम 6 कॉमन ले लें, तो p प्लस क्यू नीचे से 18 चीज़ा बन गया। तो हमारे x की वैल्यू पता है क्या आएगी, p प्लस माइनस क्यू बाई 3। कभी कभी ये MCQ में आएगा तो हम यहाँ पे छोड़ देंगे, लेकिन अगर ये सॉल्व करने को आए तो हम x की दो अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, एक तो p प्लस क्यू बाई 3 एंड x इज इक्वल टू p माइनस क्यू बाई 3। ये दो वैल्यू और निकाल के आएंगे अगर ये सॉल्व करने को आएगा तो आज के लिए यही 15 क्वेश्चंस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।